जेस्चर दिखाया है कि हुकूमत को काम करने दिया गया, वरना ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता। हमने मुकम्मल तौर पर उनको आज़ाद छोड़ा। आज़ाद छोड़ना तो अपनी कुजा, हमने उनको मौका दिया और ख़ुद ऑफ़र किया कि हम भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मुल्क के मुफादात में, मुल्क के हकूक़ के लिए और मुल्क के लोगों के मसाइल के लिए हमने ऑफ़र दी और उन लोगों ने ऑफ़रें ठुकरा दी। मुल्क के मसाइल तो अपनी जगह पे, मुल्क में जो हमारे फॉरेन अफेयर्स है उन पे भी वो हमें या पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब या बिलावल की बात कर रहे हैं, मैं पहले दिन आपसे यहाँ पे कहता आया हूँ कि सियासत में आखिरी चीज़ नहीं होती, हालात के साथ हालात बदलते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। और इंशाल्लाह 27 फरवरी को हमारा एहतजाज है जो कराची से चलेगा और पहली तारीख को सक्खर पहुँचेगा और सक्खर के अवाम एहतजाज में शरीक होंगे, जलसे में शरीक होंगे और रैली में शरीक होंगे। शाह साहब, अपोजिशन भी सरगर्म है, वज़ीर आज़म ने भी ये फैसला किया है कि वो भी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। जो 27 को ये ऐलान किया लॉन्ग मार्च को, पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं कर सकती थी लॉन्ग मार्च? देखें, टाइम कम है, एक एक दिन कीमती है, उसकी वजह से हमने पहल की। अगर हमारे साथ वो पहले आ जाते हैं तो मार्च में भी हम उनके साथ जा सकते हैं, कोई ये मसला नहीं है। हमारा हदफ ये है कि इमरान खान से किस तरीके से भी जान छुड़ाई जाए। सर, इमरान खान ने भी ये राब्ता मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम का फैसला किया है, कल ये सामने आई ये बात। तो किस चीज़ का राब्ता मुहिम पूरे कर मुल्क रहा में है? एहतजाजी जलसे किस अपोजिशन के खिलाफ ये किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं? कि हमने महंगाई की है? हाँ,